हेलो दोस्तों, अगर आपको स्ट्रॉबेरीज पसंद है तो ये केक आपकी नई फेवरेट रेसिपी बनने वाली है। बिना अंडे वाला ये स्ट्रॉबेरी केक इतना सॉफ्ट और इतना टेस्टी और इतना आसान है कि हर कोई इसे बना सकता है। तो देर किस बात की, चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एगलेस स्ट्रॉबेरी केक बनाने के लिए मैंने रूम टेम्परेचर में रखा हुआ ताज़ा दही का इस्तेमाल किया है। साथ में ताज़ी स्ट्रॉबेरीज भी ली हैं। रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ उबला हुआ नॉर्मल दूध है ये। साथ में बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस और बेकिंग सोडे का भी इस रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले 1 कप भर के मैंने मैदे का ले लिया है। मैदे के साथ मैंने 3/4 कप पिसी हुई चीनी का लिया है। साथ में रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ अमूल बटर लिया है। तो अब जो मैंने ताजी वाली स्ट्रॉबेरीज ली हैं, उनको मैंने बेकिंग सोडा और नमक वाले पानी में अच्छी तरह से भिगोने के बाद अब इनको निकाल लिया है। और आधी स्ट्रॉबेरीज को हम चॉप कर लेंगे छोटा छोटा, और आधी हम साबुत ही रहने देंगे। केक की बेकिंग से पहले हमें इस तरह की सारी तैयारियां पहले से करके रखनी है। आधी स्ट्रॉबेरीज को हमने साबुत ही रखा है और जो हमने कटी हुई स्ट्रॉबेरीज हैं वो एक प्लेट पे निकाल ली है। अब हल्का सा सूखा मैदा इन स्ट्रॉबेरीज पे मैंने छिड़क दी है और इनको थोड़ा सा हिला लेंगे और इन स्ट्रॉबेरीज को साइड पे रख देंगे। केक बनाने के लिए मैंने राउंड वाला बेकिंग टिन लिया है। हल्का सा ऑयल लगाने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा मैदा छिड़क दिया है। तो सांचे के नाप से मैंने बटर पेपर की कटिंग भी कर ली है और केक टिन में रख देते हैं। इसी तरह से ओवन को भी प्री हीट कर लेते हैं। 180 डिग्री सेल्सियस पे मैंने इसकी टेम्परेचर को रख लिया है और साथ में मैंने दोनों रॉड, जो ऊपर और नीचे वाली दोनों रॉड्स हैं, वो ऑन कर दिए हैं और इसको मैंने 12 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए रख दिया है। जब तक ओवन प्री हीट हो रहा है तब तक हम बैटर बना लेते हैं। एगलेस स्ट्रॉबेरी केक बनाने के लिए सबसे पहले एक खुले से बाउल में मैंने जो चीनी पीस के रखी थी 3/4 कप और मक्खन मिक्स कर लेंगे और इनको अच्छी तरह से इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से 1 नंबर स्पीड पे अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। ठंड होने के कारण ये अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं हो पा रहा था, तो इसी बाउल को मैंने आधे मिनट के लिए माइक्रोवेव किया ताकि बटर हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। तो अब 1 मिनट इसको और ब्लेंड किया मैंने अच्छी तरह से और चीनी और बटर अच्छी तरह से फ्लफी हो गया है। तो अब मैंने स्पैचुला की मदद से इनको बाउल के सेंटर में कर दिया है। अब मैंने एक जाली रख दी है इस बाउल के ऊपर। तो सबसे पहले मैदे को छान लेते हैं। छानने से केक बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो अभी मैंने थोड़ा सा मैदा छान लिया है। तो अब मैंने इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मिक्स करना है। तो मैदे के साथ ही बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मिक्स कर लेते हैं और इनको भी मैदे के साथ अच्छी तरह से छान लेते हैं। छानने से हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही लाइट बनेगा। तो छानने के बाद इस छाननी को साइड पे रख देते हैं। जितनी भी सूखी और गीली सामग्री है उसको मिक्स कर लेते हैं। इसको हल्का हल्का मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से ब्लेंड करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक बीटर की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने 1 नंबर स्पीड पे 1 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से ब्लेंड किया है। तो अब मैंने इसमें दही मिक्स किया है। दही के साथ अब मैंने वनीला एसेंस भी इसमें डाल लिया है। वनीला एसेंस डालने के बाद अब मैं थोड़ा थोड़ा दूध इस बैटर में डाल रही हूँ। सारा एक साथ नहीं डालेंगे दूध, थोड़ा थोड़ा करके इस बैटर में हम दूध मिक्स करेंगे और इलेक्ट्रिक बीटर से इसको 1-1 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी भी ये काफी थिक है, तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा दूध और डाला है। तो इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। 1 नंबर स्पीड में अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद अब स्पैचुला की मदद से इस सारे बैटर को मैं बिल्कुल सेंटर में कर रही हूँ ताकि इसको ब्लेंड करना आसान हो जाए। सारा दूध अच्छी तरह से हमने इस बैटर में मिक्स कर लिया है। बस इसको 1 मिनट के लिए और अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे तो हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। जिस तरह से हमें चाहिए उस तरह से ये बनके तैयार हो चुका है। तो अब जो हमने फ्रेश स्ट्रॉबेरीज काट के रखी थी वो इसमें डाल लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से स्पैचुला की मदद से इसको बैटर में मिक्स कर लेंगे। सारी स्ट्रॉबेरीज को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको बेकिंग टिन में शिफ्ट कर लेते हैं। ओवन भी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो सारा का सारा बैटर अच्छी तरह से इस बेकिंग टिन में डाल लेते हैं। सारा बैटर बेकिंग टिन में डालने के बाद बेकिंग टिन को अच्छी तरह से टैप कर लेते हैं। अब इस बेकिंग टिन को फटाफट से ओवन में लगा देते हैं क्योंकि ओवन पहले से ही प्री हीट हो चुका है। अब मैंने 45 मिनट का टाइम लगा दिया है ताकि 45 मिनट्स में हमारा केक अच्छी तरह से बेक हो जाए। तो बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो थोड़ा सा टाइम रह गया है हमारे केक को तैयार होने में।
तो इसको मैंने चेक भी कर लिया टूथपिक की मदद से, तो क्लियर टूथपिक निकली है हमारी। तो हमारा केक बनके तैयार हो गया 45 मिनट्स में। और अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। अभी केक काफी गर्म है, बेक बहुत अच्छी तरह से हुआ है केक। जब तक केक ठंडा हो रहा है व्हिप्ड क्रीम बना लेते हैं। व्हिप्ड क्रीम बनाने के लिए कोई भी अच्छे ब्रांड की आप व्हिप्ड क्रीम मार्केट से ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही चिल्ड होनी चाहिए, जिसको मैं फ्रीजर में ही रखती हूँ। और जब मुझे यूज करनी हो, यूज करने से 1 घंटे पहले इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। 1 कप भर के मैंने व्हिप्ड क्रीम को अच्छी तरह से इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट करना स्टार्ट कर दिया है। 2 नंबर स्पीड में इसको ब्लेंड कर रहे हैं, बीच बीच में रोक भी रहे हैं। व्हिपिंग क्रीम बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गई है। 1 से 2 मिनट में व्हिपिंग क्रीम अच्छी तरह से बन चुकी है और साइज में भी डबल हो गई है। इस क्रीम में हमें चीनी डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी चीनी होती है। केक भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसको मोल्ड से बाहर निकाल लेते हैं। एक चाकू की मदद से इसकी साइड्स में थोड़ा चाकू लगा लेते हैं, ताकि इसको निकालने में आसानी हो जाए। और इसको अब उल्टा करेंगे और आस्था से हिलाएंगे तो ये आराम से निकल जाएगा। और बटर पेपर भी इस तरह से निकाल देंगे। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा ये छोटू सा केक। और स्ट्रॉबेरीज भी बहुत प्यारी नजर आ रही हैं इसमें। अब इस स्ट्रॉबेरी केक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। एक सिंपल मैंने धागा ले लिया है, धागे को मैंने इसके सेंटर पॉइंट में रखा है। धागे को अच्छी तरह से डबल करने के बाद खींच लेंगे और ये आराम से 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा केक। स्ट्रॉबेरीज का कितना अच्छा कलर आया है केक में, और केक बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो अब हमारी व्हिप्ड क्रीम भी तैयार है। केक के एक हिस्से पे मैं व्हिप्ड क्रीम लगा रही हूँ, इसको मैं रफली लगा रही हूँ। और मैंने कोई भी सिरप का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि ये जो केक है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट बना है। तो अब इस व्हिप्ड क्रीम को लगाने के बाद इसके ऊपर मैं कटी हुई स्ट्रॉबेरीज लगा रही हूँ, जो कि बिल्कुल ही फ्रेश है। और स्ट्रॉबेरीज लगाने के बाद दूसरी केक की लेयर हम इसके ऊपर आस्था से रख देंगे। अब थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम मैंने पाइपिंग बैग में भर ली है। इस पाइपिंग बैग को मैंने पानी पीने वाले ग्लास पे चढ़ा लिया था, इस पाइपिंग बैग को मैंने व्हिप्ड क्रीम से भर लिया था। और इसको मैंने रबड़ से टाइट कर लिया है। अब मैं इसको आगे से कैंची से काट लूंगी और रफली केक पे यूज करूंगी, क्योंकि मुझे भी अभी इतनी अच्छी आइसिंग नहीं करने आती है। अब सारी व्हिप्ड क्रीम को केक पे लगा लेते हैं और इसको चारों तरफ फैला लेते हैं। पहले रफली इसको फैलाएंगे। तो सारी की सारी व्हिप्ड क्रीम लगाने के बाद मैंने सिंपल वाला कोम लिया है, जिससे हम टर्न टेबल को हिलाते हिलाते पूरे केक को कवर कर लेंगे। तो इसको रफली कवर करेंगे तो अच्छी तरह से व्हिप्ड क्रीम लगा लेते हैं और टर्न टेबल को हिलाते जाएंगे और आस्ता आस्ता इस पे क्रीम लगाते जाएंगे। व्हिप्ड क्रीम को अच्छी तरह चारों तरफ केक के फैला देंगे। तो व्हिप्ड क्रीम तो हमने चारों तरफ लगा दी है केक के। और इसको थोड़ा सा और भी फाइन दिखाने के लिए मैंने ये बेकिंग में यूज होने वाला कोम का इस्तेमाल किया है। तो ये आराम से बाजार में मिल जाता है। इसकी बारीक वाली साइड से मैंने केक की चारों तरफ और ऊपर वाली साइड में हल्का हल्का कोम कर लिया है, जिससे केक का टेक्सचर बहुत ही प्यारा नजर आ रहा है। ये जो आइसिंग करने वाला कोम है ये हमारे जैसों के लिए बहुत अच्छा है, जिनको अभी आइसिंग करना प्रॉपर नहीं आती। तो आइसिंग कोम की मदद से केक भी बहुत प्यारा नजर आ रहा है। तो अब मैंने एक स्टार नोजल को पाइपिंग बैग में व्हिपिंग क्रीम से भर लिया है। और अब इसकी जो फ्रंट वाला पोर्शन है वो मैं काट लूंगी एक कैंची की मदद से। अब इस नोजल की मदद से छोटे छोटे से स्टार्स बना लेंगे। केक के आधे भाग में स्टार्स बना लेते हैं। तो इनको बनाने के बाद केक को थोड़ा सा और डेकोरेट कर लेते हैं। जो कटी हुई स्ट्रॉबेरीज हैं वो इन स्टार्स के ऊपर रख लेते हैं, और जो बड़ी वाली स्ट्रॉबेरीज हैं उनके बड़े बड़े पीस काट के एक तरफ केक के लगा लेते हैं, जिससे केक बहुत ही प्यारा नजर आ रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बना है। और जो बाकी स्ट्रॉबेरीज हैं वो केक के साइड्स में लगा देते हैं।
दोस्तों, अगर आपको स्ट्रॉबेरी पसंद है तो ये एगलेस स्ट्रॉबेरी केक आपको जरूर से पसंद आएगा। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही सॉफ्ट बना है। ताजी स्ट्रॉबेरी का जो फ्लेवर है इसमें बहुत ही अच्छा आ रहा है। ये मजेदार सा स्ट्रॉबेरी केक किसी भी मौके को खास बना सकता है। तो आप ये स्ट्रॉबेरी केक जरूर बना के देखें, आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल TheHomeChef.283 को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ये देखिए कितनी प्यारी इसकी लेयर्स हैं। और करेंगे इसको स्ट्रॉबेरी केक तो बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ है, जबकि हमने इसमें कोई भी एग का इस्तेमाल नहीं किया है। ये मजेदार सी केक की रेसिपी आप भी जरूर ट्राई करें।